जय साईं बाबा। साईं बाबा की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार को विशेषकर साईं बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि सच्चे मन से साईं बाबा को याद भी कर ले तो भी वह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। साईं बाबा के मंदिर में हर जाति धर्म के लोग आकर नतमस्तक होते हैं। उनका दरबार हर लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। गुरुवार को साईं बाबा का व्रत किया जाता है। यदि आप साईं बाबा का व्रत करना चाहते हैं तो पूजा और व्रत करने का सही तरीका और व्रत की कथा हम आपको बताते हैं। साईं बाबा के व्रत की सही विधि। साईं बाबा का सही तरीके से पूजा करने के लिए गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सबसे पहले साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी मूर्ति के सामने गंगा जल छिटक कर उन्हें पीला वस्त्र पहनाए। साईं बाबा के तस्वीर पर पुष्प, रोली और अक्षत चढ़ाएं। धूप और घी से उनकी आरती करें। साईं बाबा पर पीले फूल चढ़ाएं। बाद में हाथ में अक्षत और पीला फूल लेकर उनकी कथा सुनें। कथा के अंत में बेसन के लड्डू या पीला मिठाई का भोग लगाएं और अंत में अपनी मनोकामना मांगते हुए उस प्रसाद को वितरण करें। संभव हो सके तो उस दिन दान जरूर करें। पूजा करने में यह ध्यान रखें कि इस व्रत की संख्या 9 गुरुवार होनी चाहिए। व्रत के दौरान आप खुद को फलाहार रखें। शाम में साईं बाबा के सामने दीपक जलाकर उनकी आरती करें और रात में एक समय भोजन करें। गुरुवार को सुनी जाने वाली साईं बाबा की व्रत कथा। सालों पहले एक गांव में कोकिला और महेश भाई नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका जीवन सुख के साथ बीत रहा था। दोनों में प्रेम और स्नेह भी बहुत था। लेकिन कभी कभी कोकिला के पति महेश गुस्से में पत्नी से झगड़ा कर लेता था। कुछ समय बाद जब उसका गुस्सा शांत होता तो उसे अपने किए पर शर्मिंदगी भी होती। कोकिला को पता था कि उसके पति को अपने व्यवसाय में फ़ायदा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। इसी वजह से कोकिला पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी। काम सही न चलने के कारण महेश का ज़्यादातर समय घर में ही बीत रहा था। उसकी पत्नी बड़ी ही धार्मिक स्वभाव की थी। घर में खुशियाँ लाने के लिए वो धर्म कर्म करती रहती थी। एक दिन दोपहर के समय उनके घर में एक बूढ़े महात्मा आए। उनके चेहरे के तेज को देखकर दोनों का सिर श्रद्धा से झुक गया। महात्मा ने उनसे कुछ दान करने के लिए कहा। कोकिला ने महात्मा को भिक्षा में दाल और चावल दिए और प्रणाम करके उनके सामने बैठ गई। उसी समय कोकिला की आंखों में आंसू आ गए। कोकिला के आंसू देखकर महात्मा ने इसका कारण पूछा। जवाब में कोकिला ने अपने घर का सारा हाल बता दिया। उसकी बातों को सुनकर महात्मा ने कोकिला को उपाय के रूप में साईं बाबा का व्रत करने को कहा। साथ ही इसकी विधि बताते हुए बोले कि लगातार 9 गुरुवार तक एक समय खाना खाकर पूरी विधि से साईं बाबा की पूजा करने से उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कोकिला ने महात्मा जी के अनुसार बताई गई विधि से प्रत्येक गुरुवार को साईं बाबा का व्रत किया। फिर आखिरी यानी 9वें गुरुवार को उसे गरीबों को भोजन कराना और सारी पुस्तकें बांटनी थी। इस तरह से खाना और किताबों का इंतजाम करके कोकिला ने यह सब कार्य भी पूरे कर लिए। जैसे ही यह सारे कार्य संपन्न हुए, कोकिला के घर में होने वाले झगड़े और महेश भाई के कारोबार में आने वाली अड़चनें दूर हो गई। अब दोनों पति पत्नी सुख से अपनी जिंदगी जी रहे थे और महेश भाई का झगड़ालू स्वभाव भी खत्म सा हो गया था। एक दिन कोकिला की जेठानी और कोकिला आपस में घर परिवार से जुड़ी बातें करने लगी। उसी समय कोकिला की जेठानी ने कोकिला को बताया कि उसके बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता और वे स्कूल की हर परीक्षा में फेल हो जाते हैं, जिससे कि वह बहुत परेशान है। जेठानी की बातें सुनकर कोकिला का मन भर आया। उसने तुरंत साईं बाबा के व्रत के बारे में अपनी जेठानी को बताया। पहले कोकिला ने अपने घर का किस्सा सुनाया कि पहले वो कितनी परेशान रहती थी और साईं बाबा की कृपा से आज कितनी सुखी है। उसके बाद कोकिला ने अपनी जेठानी को पूरे 9 गुरुवार साईं व्रत करने को कहा और उसकी विधि भी बताई।
कोकिला की जिठानी ने ठीक वैसे ही किया और कुछ ही समय में उनके जीवन का संकट भी दूर हो गया। उसके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगा और उसने अच्छे अंक लाने शुरू कर दिए। और इस तरह कोकिला की जेठानी ने भी 9वें गुरुवार यानी कि जब 9 गुरुवार पूरे हो गए तो अच्छे से साईं बाबा की पुस्तकें बांटी और अच्छे से 9 ब्राह्मणों को भोजन कराया। जय श्री कृष्ण, जय साईं बाबा।